हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग इंग्लिश के में टेंस को पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज एक नया टॉपिक पास्ट इन्फिनिट टेंस है। आपको हम इतने अच्छे से टेंस को समझा देंगे, आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे। ये वादा रहा मेरा। आप बस हमसे जुड़िए और पढ़िए, देखिए एक बार वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज हम लोग चलिए पास्ट इन्फिनिट टेंस को देखते हैं। पास्ट इन्फिनिट टेंस, हर एक टेंस को जानने या समझने के लिए उसके कुछ नियम होंगे, कुछ शर्तें होंगी, कुछ पहचान होंगे, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हम इन सभी चीज़ों को जानेंगे, उसके बाद टेंस को, हर एक टेंस के टाइप को बारीकियों से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं पास्ट इन्फिनिट टेंस। पास्ट इन्फिनिट टेंस के पहले हम पहचान जानेंगे। हर एक टेंस को पहले क्या पहचानना सीखो। अगर पहचाना आ गया तो हेल्पिंग वर्ब जानो। हेल्पिंग वर्ब आ गया तो आप आसानी से, नियम होता है, नियम के जरिए आप आसानी से हर एक टेंस का अनुवाद, हर एक हिंदी का अनुवाद आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे या ए ई आ ई आदि शब्द आए उसे क्या कहते हैं, पास्ट इन्फिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट इन्फिनिट टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब होता है। हर एक टेंस का क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब। वैसे भी पास्ट इन्फिनिट टेंस का भी एक हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया, जो सहायता करेगा। टेंस बनाने में क्या करेगा, सहायता करेगा। सहायता क्या करेगा, सहायक क्रिया क्या है, डिड, जो सभी के साथ प्रयोग होगा। एक वचन, बहुवचन, सबके साथ क्या होगा, प्रयोग होगा। तो इसका एक नोट हम लोग देख लेंगे। नोट समझ लेंगे तो आगे बढ़ते हैं। नोट क्या है, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग सिंपल या अफर्मेटिव में नहीं करेंगे। सिंपल मतलब साधारण वाक्यों में नहीं करेंगे, बल्कि वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे। वर्ब का क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस। क्या है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य। इसका एक नियम होगा, कुछ नियम होगा, कुछ शर्तें होंगी, जिसके अनुसार एक साधारण वाक्य को अनुवाद किया जाता है या टेंस बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नियम। नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, दूसरा रूप। जैसे गो का सेकंड फॉर्म वेंट, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, रन का सेकंड फॉर्म रन ही होगा, ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है। ऐसे ही सेकंड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग जैसे देखकर और समझते हैं। जैसे है, तुमने मुझे एक कलम दिया। इसमें सबसे पहले हम लोग कर्ता को पहचानेंगे, क्रिया को पहचानेंगे और कर्म क्या है, इन सबको पहचानेंगे। उसके बाद इस नियम पे, जो नियम अभी लिखा है उसी नियम पे हम टेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। पहला है कर्ता। कर्ता तुमने, जो काम को करेगा, जो काम को करेगा वो क्या होगा, कर्ता। अगर हम इसमें तुमने हटा दें तो पता चलेगा कि कौन दे रहा है कलम, पता नहीं चलेगा। तो इसमें तुमने, कर्ता क्या हो गया, तुमने। तुमने का मतलब यू, यू मतलब तुम या तुमने, यू। अब हम सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्रिया हमेशा वाक्य के कहाँ होती है, लास्ट में। क्रिया हमेशा कहाँ होगी, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या है, दिया। दिया, गिव मीन्स होता है देना। वर्ब का सेकंड फॉर्म, गिव का सेकंड फॉर्म होता है गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन। ऐसे इसका अनुवाद हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। जब वाक्य में नहीं शब्द आए, जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो इसके भी कुछ नियम होंगे, कुछ कायदे होंगे, जिन्हें हम टेंस बनाने में यूज करेंगे। तो नियम क्या है, सब्जेक्ट। नियम क्या है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। केवल सिंपल सेंटेंस में ही हम वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाकी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे करके हम लोग समझते हैं। जैसे तुमने मुझे कलम नहीं दिया, हम उसी का निगेटिव लिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकें, ताकि आप लोगों को क्या करें, अच्छे से समझा सकें और आप अच्छे से समझ सकें। तो तुमने, यू मतलब करता, यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या होगा, नॉट। क्रिया हमेशा वाक्य के लास्ट में होता है, गिव। गिव फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, गिव ही लिखा जाएगा। मी मतलब मुझे, ए पेन मतलब एक कलम, ए पेन मतलब एक कलम, ए पेन मतलब होता है एक कलम नहीं दिया। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य।
इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक दो टाइप्स होते हैं, एक प्रश्नवाचक वाक्य जब वाक्य के शुरू में आएगा, एक प्रश्नवाचक वाक्य जब वाक्य के बीच में आएगा। तो हम लोग समझते हैं पहले प्रश्नवाचक वाक्य जब वाक्य के शुरू में आए। प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में आए, इसके नियम, पहले इसके नियम को समझते हैं। नियम होगा हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम लोग समझते हैं अनुवाद को। अनुवाद है, तो चलिए अनुवाद समझते हैं। अनुवाद एक जैसे जैसे लेकर समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसे इसका है, हम कोई दूसरा उदाहरण लेंगे। कोई दूसरा उदाहरण जैसे, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा? क्या रमेश ने, तो चलिए लिखते हैं, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा? क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क्स। देखो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। ये वाक्य के कहाँ आएंगे? शुरुआत में। तो इसका हेल्पिंग वर्ब पहले, अगर शुरुआत में है तो हेल्पिंग वर्ब पहले। हेल्पिंग वर्ब हम लोग जान चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। उसके बाद क्या लगेगा? उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रमेश। सब्जेक्ट क्या है? रमेश। सब्जेक्ट रमेश। उसके बाद क्या लगता है? क्रिया। क्रिया कहाँ होता है? वाक्य के हमेशा लास्ट में होगा। लास्ट में क्या है? पीटना या पीटा। पीटना या पीटना का अंग्रेजी होता है बीट। पीटा या पीटना का अंग्रेजी होता है बीट। और उस लड़के का होता है यहाँ दैट का प्रयोग होगा। क्या होगा? दैट का प्रयोग। दैट बॉय, दैट बॉय। क्या होगा? दैट बॉय। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? जब प्रश्नवाचक शब्द, इसे बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। क्या बोलते हैं? डबल इंटरोगेटिव, डबल प्रश्नवाचक वाक्य। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आएगा? वाक्य के बीच में आएगा। वाक्य के बीच में आएगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो पहले उसी के क्या होगा? अंग्रेजी। पहले उसकी क्या लिखी जाएगी? अंग्रेजी। प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। प्लस सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट को लिखने के बाद प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे करके समझते हैं। जैसे हम लोग कोई दूसरा उदाहरण लेंगे। जैसे हम लोग किताब क्यों पढ़ते थे? हम लोग किताब क्यों पढ़ते थे? तो चलिए समझते हैं। देखो, क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम लोग पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखेगा तो पहले क्या होगा? वाई। पहले क्या होगा? वाई। वाई मतलब क्यों। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होंगे तो हम लोग डिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट पहले इसमें करता क्या है? हम लोग का अंग्रेजी होता है वी। वाई डिड वी। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट वर्ब। हमने कहा क्रिया हमेशा कहाँ होगा? वाक्य के लास्ट में। क्रिया हमेशा कहाँ होगा? वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या है? पढ़ना या पढ़ते थे। रीड मतलब होता है पढ़ना। रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। रीड द बुक, रीड द बुक, रीड द बुक। क्वेश्चन मार्क्स को लगा देंगे। ऐसे ही बनता है। अब हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव को। क्या समझते हैं? इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी दो होते हैं, एक इंट्रोगेटिव निगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे इंट्रोगेटिव में होते हैं इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, ऊपर हम लोग समझ चुके हैं। उसी प्रकार एक होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में होता है जब प्रश्नवाचक, पांचवा नियम बोलते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए और वाक्य में नहीं शब्द आएगा। क्या आएगा? नहीं शब्द। उसके लिए नियम हम लोग देखो यहाँ पे देख चुके हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए और इसमें नहीं शब्द आ जाएगा, अगर इसमें नहीं शब्द आ गया तो हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इसका नियम होता है हेल्पिंग वर्ब। नियम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस
सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे प्लस नाट, 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 नाट के बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नाट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इस इंट्रोगेटिव निगेटिव को जो हम पढ़े हैं इंट्रोगेटिव में वही नियम देखते हैं। क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा, क्या रमेश ने उस लड़के को नहीं पीटा। अब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, तो इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा, क्या रमेश ने उस लड़के को नहीं पीटा, क्या रमेश ने उस लड़के को नहीं पीटा। तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड, डिड, सब्जेक्ट रमेश, उसके बाद नाट, नहीं पीटा का नाट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पीटना का फर्स्ट फॉर्म होता है बीट दैट बॉय, हो गया, इसका टेंस हो गया। चलिए हम लोग अब इसका एक लास्ट है नियम है जिसे बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो छठा नियम जिसे बोलते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है और वाक्य में नहीं शब्द है, वाक्य के बीच में आएगा और वाक्य में नहीं शब्द आएगा। अभी हम लोग पढ़े हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, अगर इसमें नहीं शब्द आ जाएगा तो इसे बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसी का हम लोग देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, इसका नियम क्या होगा, इसका नियम होगा पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका हम लोग नहीं शब्द आएगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में आए और साथ में नहीं शब्द आए, तो हम लोग किताब क्यों नहीं पढ़ते थे। तो इसका जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग किताब क्यों नहीं पढ़ते थे, क्वेश्चन मार्क। जो नियम हम लिखा रहे हैं इसी नियम को आप पढ़ लेंगे और इसी नियम पे सब अनुवाद होगा। तो पहले क्वेश्चन वर्ड को अंग्रेजी वाई, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट वी मतलब हम लोग, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया हमेशा वाक्य के लास्ट में होता है, रीड मतलब पढ़ना होता है, रीड क्या पढ़ते हैं, द बुक, रीड द बुक क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही 6 नियम होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है पूरा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।